सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। स्पीकर के लिए पीपी के वैस कादिर शाह और एमक्यूएम की सोफिया सईद शाह के कागजात दुरुस्त करार। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के नवीद एंथनी और एमक्यूएम के राशिद खान के कागजात भी मंजूर। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएंगे। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। दो मुंतखब वज़ीर आला अगले रोज अपने मनसब का हल्फ लेंगे। एमक्यूएम का भी कायदे ऐवान सिंध असेंबली के लिए उम्मीदवार नामजद करने पर गौर। मुत्तहिदा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब कायदे ऐवान के लिए हतमी फैसला करेगी। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सिंध असेंबली हल्फ लेने को तैयार। 9 आज़ाद अरकान आज रुकनियत का हल्फ उठाएंगे। पंजाब की वजारत आला की दौड़, असलम इकबाल आउट। राना आफ्ताब अहमद खान इन। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने के लिए असम्बली ना पहुंच सके। मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए पूरे सूबे की पुलिस असम्बली के गिर्द मौजूद है। असलम इकबाल के मुशावरे से पार्टी क़यादत ने राना आफ्ताब को नामजद किया है। हमाद असर का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून पहले ही मरीम नवाज को वजारत आला के लिए नामजद कर चुकी। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। नून लीग के मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के नए कस्टोडियन ऑफ द हाउस मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। मलिक अहमद खान को 224 वोट मिले। 322 अरकान असम्बली ने खुफिया रायशुमारी से वोट का हक इस्तेमाल किया। 2 वोट मुस्तरद हुए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की मलिक अहमद खान को मुबारकबाद। ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। नून लीग जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखेगी। मलिक अहमद खान ऐवान को आईनी और बेहतर अंदाज से चलाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। यकीन दिलाता हूँ तमाम जिम्मेदारियाँ आइन और कानून के मुताबिक अदा करूंगा। मलिक अहमद खान का इजहार ख्याल। नून लीग के मलिक जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सुन्नी तहत काउंसिल के मोइन रियाज को 103 वोट मिले। इस खत का कोई अहमियत नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस खत के नतीजे में इनकी जो असलियत है ये पाकिस्तान के अवाम के सामने नजर आएगा। जो सियासी जमात हमारे पास आए वोट मांगने के लिए, हम उनके साथ दे रहे हैं। पीटीआई अक्सरियत या अक्सरियत नहीं तो ये ज़्यादा नंबर्स उनके पास होने के बावजूद इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की कि शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोके। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। पीटीआई ने खुद ऐलान किया वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। हमारे पास जो सियासी जमात वोट मांगने आई उसको हमने वोट दिया। सुन्नी तहत काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स मौजूद नहीं हैं। IMF को खत लिखने से पीटीआई की असलियत अवाम के सामने आ रही है। बानी पीटीआई की IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं। 2 जमातें जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकती वो आजकल धांधली पर एहतजाज कर रही हैं। इन सियासी जमातों को हम शिकस्त देते आए हैं। इल्ज़ाम लगाना है तो सबूत के साथ लगाएं। बताएं तो सही कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई है। क्या मेरी लाड़काना की सीट पर धांधली हुई है? जहां मेरी सीट पर डाका डाला गया है उस पर खामोश नहीं रहूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी कारकुनों के कातिलों को इबरत का निशान बनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 28 फरवरी को बुला लिया गया। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर 9 मुंतखब अरकान असेंबली से हल्फ लेंगे। उधर बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान असेंबली के अरकान की जरदारी हाउस में मुलाकात। इजलास में MP अब्दुल मजीद बादीनी की भी शिरकत। तमाम अरकान सूबाई असेंबली का हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सदर ममलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर दिया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होगा। ऐवान सदर के नए मकीन के लिए सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सेनेट और कौमी असम्बली के हर रुकन का एक वोट शुमार किया जाएगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के वोट बलोचिस्तान के वोट के मुताबिक होंगे।
सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया। सिंध असम्बली के 147 अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद के 9, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ नहीं उठाया। सेनेटर निसार खोड़ो और महताब डार ने हल्फ नहीं लिया। नादिर मकसी चोलिस्तान जीप रैली में मसरूफ होने के बायस हल्फ ना ले सके। पीपल्स पार्टी के 1 रुकन असम्बली का इंतकाल हो चुका। हाफिज नईम का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 मखसूस नशिस्तों का भी फैसला नहीं हुआ। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी 114 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। साठ नए अरकान सिंध असम्बली का हिस्सा बन गए। MQM के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली पहुंचे। कायम अली शाह नादिर मकसी 8वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी 7वीं, सोहराब सरकी 6ठी मरतबा सिंध असम्बली के रुकन बने। पीपल्स पार्टी की हिरसो सोहा वाहिद खातून रुकन है जो 5वीं मरतबा सिंध असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब मेंबरान में ग्रेजुएट और मास्टर सर फहरिस्त। मुंतखब 265 अरकान में से 112 की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन, 63 मास्टर्स डिग्री होल्डर, 42 LLB और 3 के पास LLM की डिग्री है। 10 MBBS डॉक्टर्स, 3 इंजीनियर्स, 4 PhD और 2 MPhil डिग्री होल्डर्स भी मुंतखब हुए। 12 इंटरनेट और 9 मैट्रिक अरकान ऐवान का हिस्सा बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौन होगा ताहाल फैसला ना हो सका। कलील तादाद में होने की वजह से अपोजिशन जमातें मुनक़सिम। जमीयत उलमा इस्लाम का अकरम दुरानी को अपोजिशन लीडर बनाने का प्लान। पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर लाने की कोशिशें तेज़ कर दी। पीपल्स पार्टी नून लीग को साथ मिलाकर अपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 24 है। JUI के 9, नून लीग के 8, PPP के 5, ANP और PTI का 1 रुकन है। कराची की आवाज़ में पूरा पाकिस्तान छुपा है। MQM ने अपने लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए मैंडेट मांगा है। हमारे लिए इज्जत और अपनी अवाम में रहना काफ़ी है। अगर हमें लगेगा कि आइन में तरमीम के लिए 1/3 अक्सरियत की ज़रूरत है तो अपोजिशन में बैठने का ऑप्शन भी रखा हुआ है। MQM रहनुमा खालिद महमूद सिद्दीकी। IMF को खत लिखने के मामले पर PTI में इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ के बेशतर अरकान की IMF को खत लिखने की मुखालिफत। PTI की जानिब से IMF को ताहाल खत नहीं लिखा गया। मौजूदा सूरत हाल में IMF को खत लिखना मुल्क और पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। PTI रहनुमाओं की राय। दाभीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। लांढी, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल के इलाके मुतासिर। गवर्नर निकी हेली को अपनी ही रियासत में शिकस्त का सामना। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना में भी रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। डोनाल्ड ट्रंप अब तक के तमाम सदारती प्राइमरी इलेक्शन में नाकाबिले शिकस्त हैं। जो बाइडन को इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए तैयार हूं। साबिक अमेरिकी सदर का विक्ट्री पार्टी से खिताब। इसराइल ने गजा में जुल्म की इंतहा कर दी। आलमी बराती मजम्मत तक महदूद। सिहोनी फोर्सेस के रफाह में फजाई कार्रवाई, 7 फलस्तीनी शहीद। इमारत में बेघर फलस्तीनी मुकीम थे। इसराइली फोर्सेस की गजा की पट्टी में निहत्ते शहरियों पर 8 खून रेस कार्रवाइयाँ, 92 फलस्तीनी शहीद। एम्बुलेंसेज और अमले को मलबे तले पड़े अफराद को निकालने से रोक दिया गया। गजा में अब तक शहीद होने वालों की तादाद 29,600 से तजावज़ कर गई। हमलों में 70,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। और मारूफ अदाकार हबीब को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्म साजी और हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। फिल्म रख्ते जिगर में मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ काम किया। कामयाब फिल्मों में आदमी गुमराह, काला पानी, अयाज, माँ के आंसू, औलाद गजाला, वक्त और देवदास शामिल।
फ़नी खिदमत के एतराफ़ में हबीब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और दीगर अवार्ड से नवाजा गया।